बड़ी खबर के साथ शुरुआत हम करेंगे। बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के फ्लोरिडा से। कुछ ही देर में वहां पर डोनाल्ड ट्रंप संबोधित कर सकते हैं अपने चाहने वालों को, अपने समर्थकों को संबोधित कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि आपको बताते चले अभी भी 40 सीट पीछे हैं, जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए 216 के साथ कमला हैरिस ने तेजी से घटाया है सीटों का अंतर। दोनों के बीच 16 सीटों का यहां पर फर्क है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप माना यह जा रहा है कि अपने समर्थकों को संबोधित कर सकते हैं, जिसका इंतजार इस वक्त किया जा रहा है। भारी तादाद में अमेरिका की सड़कों पर दोनों ही पार्टी के समर्थकों की ओर से जमावड़ा देखा जा रहा है। सभी वहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीन के जरिए वो तमाम आंकड़े ले रहे हैं, जिसके जरिए ये समझ पाए कि डोनाल्ड ट्रंप कहां तक पहुंचे हैं, कमला हैरिस को किन किन राज्यों में बड़ी बढ़त है। कमला हैरिस को 216 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। जो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और फ्लोरिडा से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों को कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। इसके पहले हमने दिखाया था आपको किस तरह से वहां के बड़े उद्योगपति एलन मस्क के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें बैठकर और भारी तादाद में अमेरिका में फ्लोरिडा की सड़कों पर किस तरह से लोग उमड़े हुए हैं दिल थामकर। अभी कोई शोर आपको बहुत ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा होगा, सभी दिल थामकर इंतजार कर रहे हैं फाइनल आंकड़े सामने आने का। क्या फिर से वापसी करते हुए, शानदार प्रदर्शन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति? रिपब्लिकन पार्टी से पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप अपना तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा दमखम उनकी ओर से लगाया गया है। ट्रंप अगर जीतते हैं तो 131 साल में कमबैक करने वाले वो पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये अपने आप में काफी ज्यादा है। मैं तमाम बड़े बड़े मुद्दे उनकी ओर से अपनाए गए थे। ट्रंप अमेरिका में बढ़ते अपराधों के लिए लगातार कमला हैरिस और जो बाइडेन पर निशाना साधते रहे थे। सरकार की प्रवासी नीति को जिम्मेदार बताने में उनकी ओर से अलग अलग जगहों पर, फिलाडेल्फिया में हमने देखा रक्तपात से ये शहर कैसे तबाह हो गया है, इसका भी जिक्र करते हुए वो नजर आए थे। जहां जाते वहां पर अवैध प्रवासियों का मुद्दा वो उठाते थे। महंगाई को लेकर लगातार उनकी ओर से निशाना साधा गया था कमला हैरिस जो बाइडेन के ऊपर, जिसका असर होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी आप देखिए कमला हैरिस जो शुरू में काफी ज्यादा पीछे चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने जो अंतर है डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसको घटा दिया है। 216 के साथ कमला हैरिस यहां पर दिखाई दे रही हैं, 232 के साथ डोनाल्ड ट्रंप, और बहुमत का आंकड़ा 270 का चाहिए। दीपक जी, जल्दी से एक टिप्पणी में आपके लेना चाहूंगी। खबर आ रही है कि फ्लोरिडा में अपने समर्थकों को संबोधित करने के लिए सामने आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या वजह इसके पीछे की दिखाई दे रही है? हालांकि अभी 40 का आंकड़ा बाकी है जो चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन उसके पहले क्या ये कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश की जाएगी उनकी ओर से? क्या जो स्विंग स्टेट्स में इंडिकेटर्स आ रहे हैं इस समय, और ये इतनी आसानी से बदलते नहीं हैं। एक तो वो जीत चुके हैं, बाकी 6 के आने, उन 6 में से एक में अभी नेवाडा में काउंटिंग शुरू नहीं हुई, लेकिन 66 सीट्स हैं ये जो स्विंग स्टेट्स जिनको आप कहते हैं, झूला राज्य जो हैं, तो उसमें से 66 अगर सारी इसको मिल जाती हैं जैसे अनुमान लगाया जा रहा है, तो फिर ये 300 के करीब पहुंच गया। तो इसको तो हम कहेंगे लैंडस्लाइड विक्ट्री। इसका होम स्टेट है फ्लोरिडा, वहां जाके अपने समर्थकों का ये धन्यवाद करेगा और फिर ये भी कहेगा कि वी बिगिन अ न्यू चैप्टर इन आवर नेशंस मूव टू अ ब्राइट फ्यूचर एंड अमेरिका इज गोइंग टू बिकम ग्रेट अगेन। ऐसी चीज़ें बताएगा, उनको और प्रोत्साहित करेगा। और फिर जब ये इसकी स्वेरिंग इन होगी जनवरी के महीने में, तो इसने तो मेरा ख्याल अपनी पहली लिस्ट बना दी है कि इन लोगों को निकालना है। अभी से आपने ये भी कह दिया कि शपथ ग्रहण इनका जनवरी में होने जा रहा है। मतलब आपको क्यों लगता है कि कोई भी किंतु परंतु वाली स्थिति अब नहीं रह गई है? मतलब आप कह रहे हैं कि जनवरी में वो शपथ ग्रहण भी करने जा रहे हैं? 100% नॉर्मली उसी टाइम पे होता है जब फॉर्मली सेनेट की जो चेयरपर्सन है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो फिर फॉर्मली अनाउंस करेंगी कि ये जो है जीत गए हैं एंड ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, जो भी 46, 47 जो भी है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें कोई संदेह नहीं है मैम। अब कोई लीगल चैलेंज कर दे, इट्स अ डिफरेंट मैटर कि ये बेईमानी हुई है, वो बेईमानी हुई है, एटसेट्रा। बट ट्रंप साहब ने भी कोशिश की थी जब वो हार गए थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरा मानना है कि लुकिंग एट जो बाइडेन, जो इस समय ऐसे हालत में है कि उनको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, मेरा ख्याल वो चुपचाप से चले जाएंगे। एंड ये डोनाल्ड ट्रंप साहब विल बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। गुड और बैड समय बताएगा, बट अ सॉलिड प्रेसिडेंट। फिर आप जाएंगे मैकडी ही आप जाने वाले हैं। बार बार जो ये मैकडोनल्ड आपके मुंह से निकल रहा है,